हमारे जितने भी रूटों के साहिबान हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था तो हमारी पैसेंजर जो बसें हैं, चाहे वो बनहाल ग्रुप है, चाहे फ्लीट जो हमारा जम्मू कठुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान बसों को इसमें जो पैसेंजर हमारी व्हीकल्स हैं आरएसपुरा, जितने भी ग्रुप्स हैं पैसेंजर, जितनी हमारी ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में आती है, उसमें मेटाडोर्स भी है, उसमें टैक्सी भी है और बड़ी बसें, और ख़ासकर जो कठुआ रूट और क्योंकि रन करता है, आपने देखा इतनी तादाद में हमारी बसें हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा था, क्योंकि आपने देखा वो कितनी वो एरिया कवर करके रोड जो उसकी हालत आपने देखी, खड्डे, टूटा हुआ रोड, और नुकसान जो हो रहा था हमारे गाड़ी मालिक जो हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारा हो रहा था। मगर आज बड़ा खुशी का दिन है, खासकर हमारे जितने भी बसों के मालिक हैं, ये जो ऑर्डर आज ही की डेट अभी, क्योंकि जितने भी हमारे प्रधान साहिबान थे डे 1 से इस सिलसिले में हम दौड़ रहे थे कि क्योंकि लोगों को जो हमारी मालकों को, जो गाड़ी मालकों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये उसका आप देखिए ये नतीजा है आज, क्योंकि नो रोड नो टोल का हमारा वो चल रहा था शुरू से, मगर आज जो हमारी मीटिंग थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, और उन्होंने ये ऑर्डर इमीडिएटली निकाला और कल से उन्होंने कहा आपकी बसें जो है सीधे जैसे पहले जाती थी और उसी तरह ये चलेंगी। और हमें उन्होंने एक आश्वासन ये भी दिया है कि आपको एक और खुशखबरी बड़ी जल्दी हम देंगे, क्योंकि जो हमारी जो हमने कहा था सरकार को कि टोल जो है वो हमारा कम होना चाहिए, हटना चाहिए, तो वो भी उन्होंने आश्वासन दिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि विद इन थोड़े दिनों में आपको खुशखबरी भी मिलेगी। क्योंकि आपने देखा रोष था लोगों में, पूरी जम्मू की आवाम जितनी थी हमारी टोल प्लाजा के रिलेटेड, मगर आज हमारा प्रेस वार्ता करने का यही मकसद है कि मैं आप चैनल द्वारा जितने भी हमारे मीडिया है, क्योंकि हम मीडिया की बहुत इज्जत करते हैं, आप लोगों ने हमेशा ट्रांसपोर्टरों का साथ दिया है, और ख़ासकर जो हमारे गाड़ी मालिक हैं उनको मैं बधाई भी दूंगा, क्योंकि ये ऑर्डर जो है आप कल से अपने रूट जैसे हम पहले चलते थे उसी तरह हम चलेंगे। और भी हमारी बीच आपने देखा, हमने 10 दिन पहले एक कॉल दी थी चक्का जाम की, लेकिन बीच में हमारे जो प्रसन्ना जी जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं, उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, क्योंकि बीच में हमारे साथ मीडिया ने काफ़ी इसमें बड़ी बार हमसे पूछा गया कि आपने चक्का जाम की कॉल दी थी, मगर क्योंकि जो हमारे मुद्दे 4 थे, एक तो बड़ा मुद्दा था वो आपने देखा ई रिक्शा का, तो वो ग्राउंड पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कानून जो है कानून अपना काम कर रहा है। मगर जो हमारे 4 मुद्दे थे जिन पे हमने चक्का जाम की कॉल दी थी बीच में, क्योंकि जितने भी वो मसाइल 4 थे वो उनका हल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो हमारे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, उनके द्वारा ही, मगर बीच में वो डेथ होने के कारण वो आप अभी आउट ऑफ स्टेट हैं, तो वो हमारे पेंडिंग मुद्दे जो हैं वो उस पर विचार किया जाएगा जब वो ज्वाइन करेंगे। मगर आज जो हमारा मकसद था यही था आपको बुलाने का कि ये जो रोड का जो टोल का मसला था, ये एक तो हमारा हल हो गया, क्योंकि उसी रास्ते से गाड़ियाँ आएंगी और जाएंगी, और जो जैसा हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने खुशखबरी का वो एक हमें आज आश्वासन दिया है, तो मुझे लगता है वो आम लोगों को एक राहत मिलेगी। विजय जी, ई रिक्शा को लेकर आपने जो एक वार्निंग की थी कि 10 दिन के बाद चक्का जाम हड़ताल करेंगे, आज भी ई रिक्शा श्री माता वैष्णो ई रिक्शा यूनियन ने जो है डीसी ऑफिस की तरफ जाने की कोशिश की थी, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा एक तबका है ई रिक्शा का, और यहाँ पर एक लॉबी के तहत जो है कम संख्या वाले एक छोटे से ग्रुप को अपने साथ जोड़ करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हम लोग जो है मुख्य ग्रुप है। देखिए आपने सही बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा मकसद है, जैसा हमने कई बार पहले भी कहा है, हमने कब कहा कि हम ई रिक्शा के खिलाफ हैं, लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि हम कानून को नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। और कानून जब अपना काम करता है, तो मैंने आज भी देखा जो कानून अपना काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी कार्रवाई दिखने को मिलेगी। विद इन डे 2 डे 3 डे में आपको बहुत सारी बड़ी कार्रवाई मिलेगी, क्योंकि अगर सरकार ने रूट बनाए हैं, सरकार ने जोन बनाए हैं,
ना तो वो मैंने बनाए हैं, ना किसी हमारी किसी प्रधान साहिबा उन्होंने, वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं और वहाँ जोन भी उन्होंने बनाए हैं। और जैसा मैंने कई बार कहा 75 रूट हैं और उन रूटों के अलावा अगर वो चलेगा तो मुझे लगता है वो लोग अपने वो उन जितनी भी जनता है, चाहे वो उसमें ई रिक्शा के मालिक हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, वो कहीं ना कहीं उनको गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि रूट्स जो बने हैं उन पे तो उन्होंने चलना ही है। आज नहीं चलेंगे कल चलेंगे, मगर कार्रवाई है जो जैसा मैंने अभी हमने देखा 2-3 दिन में वो कार्रवाई शुरू हो गई, ग्राउंड लेवल पे वो दिख भी रही है। लेकिन कानून जो है, अगर कोई कहेगा कि हम कानून नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। दूसरा, आपने ई बसेस की बात की थी, सरकार 100 बसें लेके आ रही है, वो लगातार ट्रायल अलग अलग रूट्स पे चल रहा है, तो आप लोग कह रहे थे आपको वो भी मंजूर नहीं थे, उसको लेकर आप लोगों ने आगे क्या? देखिए, जो 4 हमारी मुख्य मांगे थी उसमें वो भी एक मांग थी, लेकिन जैसा मैंने कहा सेक्रेटरी हमारे जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं वो अभी जैसा मैंने बताया कि उनके फादर साहब की वो डेथ हो चुकी थी, तो उस सिलसिले में वो अभी हमने ये नहीं कि हमने वो मुद्दा किया, लेकिन हमने डेफर किया है, जब उनकी वापसी होगी उसी में वो भी एक मुद्दा है जो ई बसेस का। और हमने सरकार से कहा है कि ई बसें आप चलाइए, मगर ई बसें जहां हंगरी रूट्स हैं, जहां जरूरत है बसों की, आप चलाइए, हमने कब मना करा। लेकिन इतनी तादाद में आप ये एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है, आप जाइए पीछे, आप देखिए कितनी तादाद में बसें लगी हैं और जिनका नंबर दूसरे दिन आता है। तो ई बसें आप देखिए उनकी जो कहीं चल भी रही हैं तो आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। आप देखिए 2 सवारियाँ एक में बैठी हुई हैं, एक कहीं तो वो खाली भी चल रही हैं। मगर हमारी जो ट्रांसपोर्ट हमारी रही है, जो मरेला हमारा है ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, उसमें हम लोगों ने लोगों की सेवा की है। ये नहीं है कि आप देखिए सबसे कम किराया हमारी स्टेट में रहा है, लेकिन फिर भी वो ई बसें चलाएं। यहाँ हंगरी रूट्स हैं बहुत सारे, हमने पहले भी बताया कि ऐसे रूट्स हैं जहाँ बसें भी नहीं है, मेट्रोडोर्स भी नहीं है, चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम टेबल जो है उसके हिसाब से आप जाइए। देखिए हमारे ये जितने भी ग्रुप हैं, चाहे इसमें RS-पुरा है, कठुआ है, शंभ है इसमें, और बाकी के भी ग्रुप जो हैं, क्योंकि 2 ग्रुप फुल पार से चलते हैं। यहाँ ग्रुप सिस्टम आप जाइए देखिए, टाइम टेबल है और चलान गाड़ी को दिया जाता है और फिर 3 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद सर्विस है। मगर ये अगर बीच में आगे घुसेंगे बगैर टाइम टेबल के तो वहाँ बहुत सारा नुकसान रहता है कि जब ये रेसिंग लगती है तो एक्सीडेंट का भी कारण रहता है। तो उसमें सवारी का भी आप देखिए, जो सवारी पैसेंजर उसमें बैठा होता है, अगर कहीं एक्सीडेंट होगा तो वो मुझे लगता है वो टाइम टेबल से वो गाड़ियाँ चलाएं, तो हमने कब मना करा उनके लिए। सर, आपने कहा है कि NHAI के साथ आज